बच्चा को भी तुमसे छीन लेंगे। जब बच्चा को मैं डराती हूँ तो मेरा कलेजा ढाल जाता है कि मेरा बच्चा मुझसे कैसे ले लोगी तुम। बोला एक तो तुमको छोड़ दिए, बच्चा भी तुमसे छीन लेंगे, हमको जज के खरीद लेंगे, हमारा बच्चा भी छीन लेंगे तुमसे। घर बसा हुआ लड़की क्यों उजाड़ रही है अपना घर बसाने के चक्कर में। मेरी बच्ची मेरी उसी के सहारा हम जिंदगी जी रहे थे कि चलो मेरा हस्बैंड एक साया की तरह होती है हस्बैंड, मगर मुझे पता नहीं था कि इतनी सातिर वो निकलेगा। अपने हस्बैंड के पापा मम्मी से या फिर अपने सास ससुर से बात? सास ससुर भी तो उन्हीं के बेटा है, उन्हीं के सपोर्ट में जो भी बेटा करेगा वही मारेंगे। बच्चे के लिए पूरा जिंदगी हम छोड़ने के लिए तैयार है भाई, बच्चे क्यों मारेंगे हम। बोल रहे हैं कि आप बच्ची को क्यों करता है पता नहीं, जब मुझे छोड़ रहा है तब इतनी बदनाम करके क्यों छोड़ रहा है मुझे बीच बाजार में क्यों मुझे परेशान करके। मेरी बच्ची मेरी जिंदगी है, इतनी मुश्किल से मेरी बच्ची में पैसा खर्चा किए, खुद मेरा उसका पैसा 1 रुपया लगा नहीं है बच्ची में। खुद बड़ी ऑपरेशन हुआ कि हम मेरा 2 महीना तक ब्लीडिंग चलते रहा, हम दिल्ली में इलाज कराए, उसके बाद मेरा ब्लीडिंग रुका है मेरे शरीर का। मैं जम्मू में ऑपरेशन कराया, मेरा नानी घर जम्मू पड़ता हूँ, ऑपरेशन कराए बड़ी ऑपरेशन, 1 दिन गया वीडियो वायरल कर दिया, उसके बाद लौट के आ गया। हम 8 दिन के बाद टका कटा, फिर 4 दिन के बाद फिर टका, 12 दिन में मेरा टोटल टका कटा था। कभी मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग पुलिस थाने में जाते हैं और वहां पर शिकायत करते हैं, लेकिन अब पुलिस प्रशासन के लोग को ही प्रॉब्लम हो जाता है तो वो क्या करेंगे। अभी हमारे साथ एक ऐसा पीड़िता है जो ये खुद प्रशासन में है और इनके हस्बैंड भी प्रशासन में है, लेकिन इनके हस्बैंड अब इनको छोड़ चुके हैं और कहीं और शादी करने का बातचीत कर रहे हैं। और ये छोटी सी बच्ची आप इनके गोद में जो देख रहे हैं हमेशा पापा पापा के लिए रट लगाती हैं। क्या कारण हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि आपके हस्बैंड आपको छोड़ दिए? उनके जिंदगी में कोई लड़की आई हुई इसलिए छोड़ दी, रूही खातून लड़की है। रूही खातून कौन लड़की है, कहाँ रहती है, क्या है? वो पटना जंक्शन पे ड्यूटी करती है रूही खातून, जीआरपीएफ, और जीआरपीएफ है, और उसके बाद उनका घर आ रहा है शिवपुर आ रहा, रूही खातून। तो आपके साथ आखिर क्या हुआ कि आपके हस्बैंड आपको छोड़कर उनके साथ चले बहुत गए? दिन से रिलेशनशिप में थे, मुझे इस चीज को नॉलेज नहीं था, मुझे हमेशा इग्नोर करते थे, मुझे मारपीट करते थे हमेशा। हम मारपीट करते थे तो हम गुस्सा में आके कुछ कर नहीं पाते थे, गाली गलौज देते थे, मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरा घर टूट जाएगा। वो हर चीज रिकॉर्डिंग रखता था, हर चीज प्रूफ रख रहे थे। मुझे मुझे छोड़ना ही उसको नहीं था तो हम क्या प्रूफ रखते, हम क्या क्या करते, मारपीट करते थे, दवा उबा लेते थे, ठीक हो जाते थे। बस नॉर्मली मेडिकल से खा पी के गर्म पानी सेक लेते थे, कहीं विक्स लगा लेते, कहीं खून जमता था तो 2 4 10 दिन 15 दिन लगाने के बाद ठीक हो जाता था। आपके हस्बैंड किस विभाग में है और आप किस विभाग में हैं? और जिस लड़की से अफेयर है पुलिस में, और लड़की भी बिहार पुलिस में, जिस लड़के से अफेयर चल रहा है उसका वो भी बिहार पुलिस में है। बिहार पुलिस जीआरपीएफ पटना जंक्शन पे उसका ड्यूटी है। आप किस विभाग में? हम बिहार पुलिस में, बिहार पुलिस चालक। आपके हस्बैंड? मेरा हस्बैंड फायर का, बिहार पुलिस फायर डिपार्टमेंट चालक। फायर ब्रिगेड में। किस बात को लेकर अनबन हुआ, क्या कारण हुआ? डायरेक्ट वो बोल दिया हमको कि तुमको नहीं रखना है, तुम्हें रखना है। हम कुछ दिन के लिए घर गए थे तो वो डायरेक्ट बोला, हम तुम फोन करना बंद कर दिया। तो फिर हम गुस्सा में, मेरा फोन आ रहा है बार बार 20 दा 30 दा 40 दा, वो रिसीव ही नहीं करते थे। गुस्सा में व्हाट्सएप पर कुछ गाली गलौज लिख दिए थे, हम गंदा गंदा गाली हम लिख दिए थे, मेरा फोन ही रिसीव नहीं करते थे, इग्नोर जा रहा था, हमेशा वेटिंग जा रहा, हमेशा कॉलिंग जा रहा, कुछ ना रिप्लाई भी नहीं देते थे। 2 दिन आप क्यों गाली गलौज की थी? आखिर कोई तो कारण होगा, कुछ तो रीजन होगा। हमसे बात नहीं करते थे, हमको इग्नोर करते थे, हमको कुछ समझते नहीं थे कि बीवी मेरी है, कुछ नहीं, मतलब एक रखाल की तरफ मुझे यूज कर रहे थे, कुछ समझ ही नहीं रहा था मुझे। बस उसके पास हम बाईपास थाना में दोनों ड्यूटी तो हम रह रहे थे, और मुझे इस बात का अंदाज नहीं था कि मुझे छोड़ने वाला है। वो हमेशा धमकी देता था साल भर से कि तुमको छोड़ेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे, तुमको छोड़ेंगे, दूसरा शादी करेंगे। हमको लगता था मारपीट होता है, झगड़ा होता है, इसलिए हमको धमकी देते हैं। और मुझे ये हकीकत तो जब 1 1.5 महीना से मेरे रूम पर भी आना बंद कर दिए हैं, बात भी नहीं करते हैं, बार बार फोन करके, कभी ब्लैक लिस्ट में नंबर 1 महीना से रखे हुए हैं, जब उसको जरूरत पड़ता है नंबर मुझे उसकाते हैं इस तरह से कि मुझे कुछ बोलने से मजबूर कर देता है। गुस्सा में हम आ जाते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा मेरे मुंह से निकल जाता है, वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। 1 महीना से आपके साथ अभी नहीं रह रहे हैं? नहीं, वो कहाँ रहते हैं, उस लड़की के पास भी जाते हैं, कभी लोधीपुर में रहते हैं, कभी कहाँ रहते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। उस लड़की के साथ रह रहे हैं, आखिर उस लड़के से बात भी करवाता है, उससे फोन भी करवाता है। वो उनसे पूछते हैं तो बोलता है मुझे कुछ कुछ नहीं है, मगर वॉइस कॉल में दोनों हमेशा एनी टाइम बात करते हैं, और उनको वादा करके रखे हैं। हमको तो कह रहे शादी कर लिए, पहले कहता था नहीं किए हैं, और अब हमको कहा था शादी कर लिए हैं। और मुझे पता भी नहीं है कि हम तो इंतजार में है कि मेरा हस्बैंड लौट के आ जाएगा, घर लौट के आ जाएगा, घर लौट के आएगा। और अभी पता चल रहा है कि वो कोर्ट में उसका मैटर चला दिया है, डिवोर्स फाइल कर दिया। हाँ, मुझे इस चीज को पता भी नहीं कि डिवोर्स फाइल कर दिया। आपको पता भी नहीं है कि डिवोर्स फाइल? हाँ, हमको कुछ पता भी नहीं। जो बोले थे कि हम उसको रखेंगे या उससे शादी करेंगे, तो ये आपको कब पता चला था कि उससे भी शादी कर? 4 5 दिन हो गया, बोला उसको भी रखेंगे, तुमको भी रख, दोनों राजा, तुमको भी रखेंगे, उसको भी रखेंगे।
बोली लड़की तैयार है रहने की, तुम क्यों नहीं तैयार होने के लिए? हम तैयार नहीं रहेंगे, हम सौतीन पर सौतीन नहीं रहेंगे। बल्कि तब जाओ, तुमको जो करना करो, तुम जेल भेजेगी, जेल जाएंगे हम, और तुमको तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसी के साथ रहेंगे। लेकिन अभी तो बातचीत में पता चला कि लड़की से कोई संबंध नहीं है, कोई तो उस अपना बचने के लिए कुछ भी बोलेगा ना, जब जब मुझे छोड़ने के चक्कर में है, तो वो अपना बचने के लिए कुछ भी बोलेगा। एविडेंस खोजता है, एविडेंस वॉइस कॉल में बात करता है, वॉइस कॉल में वीडियो कॉलिंग, चैटिंग वूटिंग सब कुछ व्हाट्सएप से करते हैं। इनका एविडेंस जब बड़ा बाबू थाना प्रभारी राकेश झा है, वो बाईपास थाना का प्रभारी, उनको सर का नंबर दिए, जब वो ट्रैक किए तो पता चला ये उसके पास मोबाइल भी छोड़ दिया लड़की के पास में, फिर वॉइस कॉल बतियाना शुरू कर दिया। पता, अब तो भंडा फूट गया है, अब तो पता सगरो चल गया, अब किसी के पास मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है, कोई समझाते हैं किसी को बात मानने के लिए तैयार भी नहीं है। अरे मियाँ बीवी चलो खूब हम झगड़ा किए या कुछ भी किए आपस में, पर जिस 1-1.5 महीने से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, डायरेक्ट ये मोड़ लिया है, ये मोड़ जो हुआ ना लड़का लड़की चक्कर में, डायरेक्ट मुंह मोड़ लिया है ये। लेकिन अभी बातचीत में पता चला कि आपका और डीजीपी साहब का शायद वहाँ बैठ के ऑफिस में बातचीत भी हुआ था, क्या सच में बातचीत हुआ था कुछ? हम गए थे, वो भी गए थे मिलने के लिए सर, तो वो सर के पास रिकॉर्डिंग गाली वाला सुना दिया, एक्शन कुछ लिए ही नहीं, कुछ एक्शन नहीं लिया। कौन गाली गलौज वाला सुना? मेरा हस्बैंड सुनाए थे। आखिर आप गाली गलौज क्यों दे रही थी? मुझे मारपीट करेंगे तो गाली, औरत क्या कर सकती, गाली गलौज देती थी, बस वही हमको मारपीट करते थे, हम गाली गलौज देते थे। आपके साथ मारपीट किया जाता था, इसलिए आप आवेश में ऐसा कर देती थी। अब क्या चाहती हैं? अब तो वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर चुके हैं कोर्ट में, बोल रहे हैं कि हम कोर्ट से लड़ लेंगे। वो बार बार हमको धमकी भी दे रहा है कि कोर्ट से लड़ लेंगे, हमें उसके इंतजार में बैठे हुए कि मेरा घर वापस लौट के आएंगे। बच्ची को क्यों मारती थी? वो तो बता रहे हैं कि बच्ची को आप मार, मेरी जान है, बच्ची क्यों मारेंगे? बच्चे के लिए पूरा जिंदगी हम छोड़ने के लिए तैयार है भाई, बच्चे क्यों मारेंगे हम? बोल रहे हैं कि आप बच्ची को क्यों करता है पता नहीं, जब मुझे छोड़ रहा ही था, इतनी बदनाम करके क्यों छोड़ रहा है मुझे बीच बाजार में क्यों मुझे परेशान करके? मेरी बच्ची मेरी जिंदगी है, इतनी मुश्किल से मेरी बच्ची में पैसा खर्चा किए, खुद मेरा उसका पैसा 1 रुपया लगा नहीं है बच्ची में, खुद बड़ी ऑपरेशन हो के हम, मेरा 2 महीना तक ब्लीडिंग चलते रहा, हम दिल्ली में इलाज कराए, उसके बाद मेरा ब्लीडिंग रुका है मेरे शरीर का। मैं जम्मू में ऑपरेशन कराए, मेरा नानी घर जम्मू पड़ता हूँ, ऑपरेशन कराए, बड़ी ऑपरेशन, 1 दिन गया, वीडियो वायरल कर दिया, उसके बाद लौट के आ गया। हम 8 दिन के बाद टका कटा, फिर 4 दिन के बाद फिर टका, 12 दिन में मेरा टोटल टका कटा था, कभी मेरे पास रहा नहीं, बस 1 दिन गया, पैसा भी नहीं देता था, मेरे पैसा को हिसाब लेता था, मेरा पैसा हमेशा लेते रहा, जब से मेरे बाबू हुआ तब से पैसा उसको देने बंद किए हम। आज तो लोन बोल भी रहे उठवा दिया, लोन भी उठा दिया, 5 लाख रुपया मेरा कर्जा भी कहीं जमीन के बयान हम सूरजगढ़ में फंसा हुआ है, आज मेरा पैसा भी लौट के वापस आने वाला नहीं है। उसी के सहमति से हम लोन भी 12 लाख उठाए थे, 5 लाख रुपया बयान आ गया, बोला दोनों मिलकर जमीन मिले, दोनों का नाम रहेगा, दोनों को मिलकर जमीन खरीदेंगे। लोन भी ले चुके हैं, तो लोन भी हम कर्जा में भी डूबे, यहाँ बच्चा लेकर भटक रहे हैं, धमकी देता है कि बच्चा के कोर्ट से लड़के ले लेंगे, तुम्हारा क्या औकात है, हम बच्चा को तो लेंगे ही लड़के, हम जज खरीद लेंगे, हम ये खरीद लेंगे, हम वो खरीद लेंगे। मुझे मुझे वॉइस कॉल कर करके बोलते हैं, हम रिकॉर्ड नहीं कुछ कर पाते हैं। मुझे आज भी उम्मीद है कि वो मेरा घर लौट जाए, लड़की की जिस लड़की वो उसकी जिंदगी में वो दुरुस्त से हो जाए। किसी का घर बसा हुआ लड़की क्यों उजाड़ रही है अपना घर बसाने के चक्कर में? मेरी बच्ची मेरी उसी के सहारा हम जिंदगी जी रहे थे, चलो मेरा हस्बैंड एक साया की तरह होती है हस्बैंड, मुझे पता नहीं था कि इतनी सातिर वो निकलेगा। अपने हस्बैंड के पापा मम्मी से या फिर अपने सास ससुर से बात? सास ससुर भी तो उन्हीं के बेटा है, उन्हीं के सपोर्ट में, जो भी बेटा करेगा वही उसका सपोर्ट किए तो क्या बोले हैं? कुछ दिन बात किए थे तो समझा रहे थे, किसी की बात नहीं समझे, फिर उसके माँ बाप उसी के सपोर्ट में, उसका परिवार उसी के सपोर्ट में, बेटा के सपोर्ट में, जिसका बच्चा है उसी का होगा, थोड़ी ना मेरा हो जाएगा। कभी भी शिकायत करते थे कि मारते डंगाते थे, हम ही का हमेशा दोषी कहता था कि तुम ही गलत हो, तुम कभी अपना बच्चा को नहीं कहा कि गलत है, हमेशा हम ही के दोषी ठहराते रहो। तो ये देख सकते हैं, अभी हम लोग महिला विकास मंच में उपस्थित हैं और इन्हीं लोगों के पास ये केस आया है। मैम जैसा कि देख रही हैं कि एक छोटी सी बच्ची है, पुलिस प्रशासन का केस है, अगर कोई दिक्कत होता है तो हम लोग पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन अब प्रशासन का ही केस आपके पास आ चुका है, कैसे क्या न्याय दिलाएं? यही है ना कि आम जनता पुलिस प्रशासन के पास ना जाए, खुद की रक्षा खुद करे, मेन तो यही हो गया, क्योंकि प्रशासन के वो जो पुलिस वाले लोग हैं उनके घर में खुद औरत पीड़िता है, जिनका केस महिला विकास के ऑफिस में आ रहा है, तो वो हमारी सेवा क्या करेंगे, हमारी रक्षा क्या करेंगे? बहुत शर्म की बात है। आप उनके हस्बैंड से बात किए तो वो बोले कि बच्ची को मारते पीटती थी, लेकिन बच्ची का नाम लेते ही माँ पूरा भावुक हो जा रही है। देखिए कोई भी माँ रहेगी ना, वो छोटी सी 1.5 साल की बच्ची को क्या पीटेगी? अभी तो उसका उम्र है उसको खिलाना पिलाना बड़ा करना,
बच्चे को पीटता भी कब है, जब बच्चा 5 साल का 6 साल का हो जाता है, बदमाशी करता है, ये सामान फेंके वो, तब बच्चा एक आध झापड़ खाने के लायक भी होता है। अभी वो 1.5 साल की बच्ची क्या इतनी मासूम लड़की है, अभी ऐसी वीडियो में पापा का फोटो देखे मेरे पापा 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 कर रही थी। वो वीडियो आप लोग के पास होगा, है ना? बच्ची किस तरीके से पापा को देख के एक्साइटेड हो रही थी। बताइए वो बच्चे को क्या सुख मिला? ना बाप का, माँ ऐसी रो रही है 24 घंटा, कलप रही है, कभी इस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, कभी उस दरवाजे। क्या बताएं आपको, बहुत शर्म की बात है। कैसे मैम न्याय दिलाएंगी? ये कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल केस अगर देखा जाए तो हम लोग प्रशासन से मदद लेते हैं, लेकिन प्रशासन ही आप लोगों के पास आई है मदद लेने। सरकार को इसमें एक कानून बनानी चाहिए कि जो भी पुरुष हो या महिला हो, शादीशुदा हो, तो किसी से अफेयर करे या फिर शादी बिना तलाक के, बिना कुछ किए नहीं होनी चाहिए। तो ये होना ही चाहिए लागू कानून। मैम रोकना चाहेंगे, अगर ठीक है कानून ही बन जाएगा तो फिर ये शादी वाला सिस्टम कैसे लोग समझेंगे? जो युगों युगों से प्रथा चल रहा है कि जिसके साथ शादी हो जाता है उसके साथ अपना जीवन लोग बिताते हैं या फिर उसके साथ अपना पूरा लाइफ स्पेंड करते हैं। अब बताइए शादी हो गया फिर अब करा के अब डिवोर्स करेंगे, कोर्ट फाइल करेंगे, कैसा कैसा दिन आ गया शादी है। लोग करता है, लेकिन शादी एक मजाक हो गया है, गुड्डा गुड़िया का खेल हो गया है। पहले क्या होता था ना, पहले पहले जो हमारे टाइम पे शादियां होती थी तो लड़की को पहले ही समझाया जाता, वो ये तुम्हारा ससुराल है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा यहीं पे ऐसा काम मत करना, दायरे के अंदर रह के रहना, मतलब बहुत सारी चीजें माँ सिखाती थी। आजकल बच्चों में क्या है, दोनों ही मन बड़ू है, लड़का एक मारेगा, लड़की 4 मारेगी आगे से। कोई आज की डेट में सहने वाला नहीं है, कोई सहता नहीं है किसी बातों को। हम लोग के समय में हम लोग बहुत सारी बातें सहते थे, सास की बोली भी सहते थे, पति बोलता था उसको भी सहते थे, अगर देवर देवरानी भी बोलता था उसको भी सहते थे। क्यों? क्योंकि समाज है, संस्कार है, ऐसे संस्कार हम लोगों को मिले थे, हम लोग बच्चों को ऐसे संस्कार देते। लेकिन अब क्या है, अब वो एक बोलता है, लड़की आगे से 4 बात बोलती है, तुमको रहना है रहो, नहीं रहना हमारे साथ मत रहो। और डिवोर्स की बात तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि लूडो की गोटी खेलते हैं, इस तरीके से ये लोग डिवोर्स की बातें करते हैं। तो थोड़ा सा कमी है, आजकल के माता पिता में भी थोड़ी सी कमी है कि अपने बच्चों को किस तरीके का संस्कार दे रहे हैं, संस्कार की बहुत बड़ी कमी है। आपका घर कहाँ हुआ, कहाँ की रहने वाली? मेरा घर लखीसराय है। लखीसराय में कहाँ? मेरा पोस्ट लड़का का घर कहाँ? लड़का घर मुरादाबाद यूपी। यूपी का है। आप लोगों का शादी कैसे हुआ था? क्या लव मैरिज हुआ था या अरेंज मैरिज हुआ था? मैरिज है। अरेंज मैरिज हुआ था। विभाग में एक दूसरे को मिलाया था कि कर लो शादी, तो आपस में बात किए थे, फिर पैसा पर मैटर आया था, 5 लाख रुपया देकर शादी इसको किए थे। हम मुस्लिम कास्ट में आते हैं, जल्दी जॉब में लड़का कोई मिलता नहीं है। ये लड़का शादी करने के लिए तैयार हुआ था, पैसा लेके, पैसा देगी, कार गाड़ी देगी, कार देगी, न तो 10 लाख रुपया दो। हम बोले 5 लाख रुपया ले लो, शादी कर लो आप। इसलिए हम तैयार हुए थे कि चलो पैसा भी ले लेगा, विभाग में शादी हो जाएगा, कहीं भी थाना में विभाग रहेंगे, में रहेंगे। एक विभाग में रहेंगे, कहीं भी एक थाना में रहेंगे तो अपना सुकून की जिंदगी जिएंगे, ये सोच के हम पैसा भी देकर शादी करेंगे। और हम मुस्लिम समाज से आते हैं तो समझ ही सकते हैं आप, जॉब इसमें कम ही लोग के मिलता है, किसी को मिलेगा भी तो जल्दी करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो मेरा मानसिकता था कि चलो कहीं की भी लड़का ऊपी हो बिहार हो, जॉब में है बिहार में है, कहीं भी आराम से सुकून की जिंदगी एक थाना में लेकर काटेंगे। एक थाना करवा भी लिए थे, काट भी रहे थे, पता नहीं बीच में कौन लड़की इसके जिंदगी में आ जाती है, फिर किस तरह से मुझे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्या बताएं। देख सकते हैं ये है प्रशासन का मामला, जो कि हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम में आते हैं तो प्रशासन के पास जाते हैं, थाने में जाते हैं, वहाँ शिकायत करते हैं। तुमको तो छोड़ना है ही है, मगर बच्चा को भी तुमसे छीन लेंगे। जब बच्चा की मैटर आती है तो मेरा कलेजा ढह जाता है कि मेरा बच्चा मुझसे कैसे ले लोगे तुम। बोला एक तो तुमको छोड़ दिए, बच्चा भी तुमसे छीन लेंगे, हमको जज के खरीद लेंगे, मेरा बच्चा भी छीन लेंगे तुमसे। देख सकते हैं बच्चे का नाम लेते ही माँ पूरा भावुक हो जाती है। छोटी सी बच्ची है, थोड़ा सा दिखा दीजिए कि ये छोटी सी बच्ची है, इसका नाम लेते ही भावुक हो जाती है, लेकिन फोन कॉल पर बताते हैं कि बच्ची को मारते थी, ये माँ मारती थी बच्ची को। एकदम फ्रॉड है, जिस लड़की से बात करता है रूही खातून, वो भी जलियाबाज है, ये भी जलियाबाज है। चलो मैं कसूर है, मेरी बच्ची कसूर बेकसूर है, आज हम दोनों दर दर के ठोकर खा रहे हैं। किसी भी औरत को मारोगे तो वो गाली गलौज देगा ही। मुझे गला भी दबा दिया था, थाना प्रभारी देखे मेरा पूरा खून, गला में खून जमा हुआ था, फिर भी सर बुला के समझा बुझा दिए थे ऐसा कभी नहीं करना। हमको सर पूछे थे थाना प्रभारी, सर की तुम रहेगी जिसके साथ इस तरह से मारता है तुमको? हम बोले हाँ सर रहेंगे, मगर इनको समझा दीजिए सर कि नहीं मारने के लिए। मुझे घर तोड़ना ही नहीं था कि हम उस पर एक्शन लेते, केस करते, मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं था घर तोड़ने का। नहीं ये बोल रही हैं तो हम लोगों का रूह कांप जा रहा है कि इस प्रकार का भी कुछ होता है। बाकी
इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि बिहार पुलिस या फिर जो भी आईजी हो या फिर जो भी डीएसपी हो इस केस का संज्ञान ले और गहन जांच हो और जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा हो और जो भी हो कार्रवाई जरूर हो, क्योंकि एक पुलिस प्रशासन की महिला है और पुलिस प्रशासन में लड़का भी है, दोनों प्रशासन है। आखिर अब होगा क्या, कौन इसका इंसाफ करेगा, कौन इनके लिए लड़ेगा, बाकी आप ही लोग का राय रहेगा, प्रतिक्रिया रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपना जरूर राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।